गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए इस पाठ यानी कि हवा की दुनिया का एक और अभ्यास। इस पाठ के पिछले कुछ मॉड्यूल्स के अंतर्गत हमने इस पाठ का वाचन यानी कि विषय वस्तु पर चर्चा की, नए शब्दों को जाना, अर्थ की चर्चा की और पिछले मॉड्यूल में हमने पहला अभ्यास यानी कि प्रश्नोत्तर इसके किए थे। अब हम करने जा रहे हैं दूसरा अभ्यास जो कि दिया गया है आपका पेज क्रमांक 119 पर ही, जहाँ पर पहले सोचिए मूल्यपरक प्रश्न दिया गया है और दूसरा दिया गया है सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। देख सकते हैं हम यहाँ लिखिए के अंतर्गत यहाँ पर सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाना है। वस्तुनिष्ठ रूप में उत्तर दिए गए हैं, विकल्प 4 हैं, हमें सही विकल्प में से एक सही विकल्प चुनना है दिए गए विकल्पों में से। तो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। पहला, राजू किसे लेने स्टेशन गया? राजू किसे लेने स्टेशन गया? नाना जी को, मामा जी को, चाचा जी को या फिर दादा जी को? तो यहाँ हमें पता है, हमने पाठ पढ़ा है, वो लेने किसको गए थे बच्चे? मामा जी को। तो सही विकल्प हमारा क्या होगा? मामा जी को। मामा जी को लेने गए थे और मामा जी जो कि उन्हें बहुत सारी ज्ञानवर्धक बातें बताते हैं। दूसरा प्रश्न, खाने में सबसे स्वादिष्ट क्या था? शाही पनीर, पुलाव, रायता, बादाम की खीर। इतनी सारी चीज़ें सुनकर ही मुंह में पानी आ जाता है। तो चलिए यहाँ पर हमें ये बताना है कि इन चारों में से सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट क्या था? बादाम की खीर। माँ ने क्या बनाई थी? बादाम की खीर। यहाँ पर हम लिखेंगे बादाम की खीर और उस पर टिक करेंगे। ठीक, ये दोनों हमारे सही उत्तर है। अच्छा, चलिए अब बात करते हैं सोचिए और मूल्यपरक प्रश्न। तो यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है कि बड़ों की बात ध्यान से क्यों सुननी चाहिए? अब यहाँ ये हम सबको पता है, आप लोगों को वैल्यू बेस्ड यानी मूल्यपरक प्रश्न देने का तात्पर्य क्या होता है कि आप हर पाठ में से कुछ अच्छी बात, अच्छी आदतें सीखो, है ना। हम वैल्यू एजुकेशन पढ़ते हैं, हम मॉरल वैल्यूज बहुत सारे अच्छी बातें सीखते हैं। तो यहाँ इस पाठ में उन्होंने एक प्रश्न पूछा है कि बड़ों की बात ध्यान से क्यों सुनना चाहिए? क्यों? क्योंकि बड़ों की बात ना सुनना क्या होता है? अनुशासनहीनता होती है, बदतमीजी कहलाती है। बड़े अगर कुछ कहते हैं तो हमें उनकी बात सुनना चाहिए, उन्हें आदर देने के लिए। हमें उनको, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनका आदर करते हैं, ये दिखाने के लिए और उनके आदर को बताने के लिए हमें क्या करना है? उनकी बात सुनना है। क्योंकि बात ना सुनना बदतमीजी, अनुशासनहीनता होती है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जब वो कुछ बात बोलते हैं बड़े, तो वो क्या सोच समझ के बोलते हैं और हमें बताने के लिए, जैसे कि अगर कुछ बताना चाह रहे हैं तो वो बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं, तो वो उनकी भलाई के लिए, उनके अच्छे के लिए कुछ कहते हैं। तो ऐसे में उनकी बात को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, क्योंकि वो बातें बच्चों के फायदे के लिए, उनके अच्छे के लिए समझाते हैं और उनकी बात ना सुनना अनुशासनहीनता होती है। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो कि बड़ों की बात ध्यान से क्यों सुनना चाहिए? क्योंकि आदर देने के लिए। दो कारण, पहला कारण आप ये कह सकते हो उन्हें आदर देने के लिए, आदर देने के लिए यानी कि उनको रिस्पेक्ट देने के लिए बात सुनो। ये भी एक तरीका है उनको रिस्पेक्ट दर्शाने का, उन्हें आदर देने के लिए। और दूसरा, उनकी बातों में जो समझा रहे हैं कारण, वो समझाने का क्या है कि वो किसी बात को समझा के आपको किसी चीज़ का ज्ञान देना चाहते हैं, तो उन्हें आदर देने के लिए, ज्ञान पाने के लिए, ज्ञान पाने के लिए, क्योंकि वो क्या करते हैं, जो भी बड़े लोग कोई बात करते हैं वो उस बात के द्वारा हमें कुछ सिखाना चाहते हैं, तो उन बात को सुनकर आप ज्ञान पा सकते हो, है ना, कुछ सीखने के लिए, ज्ञान पाने के लिए। तो ये कारण है। इसके अलावा और भी कारण हो सकते हैं कि आपको अच्छा लगता है उनकी बातें सुनना, हाँ, उनसे प्यारपूर्वक उनके साथ अपने संबंध, अपनी दोस्ती बढ़ाने के लिए, है ना। तो वो बड़ों को उनको आदर दर्शाने के लिए, उनकी बात को समझने के लिए आप ध्यानपूर्वक उनकी बात सुनते हो। तो ये मूल्यपरक प्रश्न है, इसे आप अपने, अब आपको क्या लगता है और आपके
क्यों सुनते हो वो बिंदुओं के आधार पर आप इसे लिख सकते हो। तो ये 2 अभ्यास कर लीजिए, टेक्स्ट बुक में ही करना है। मूल्य पर प्रश्न को सिर्फ डिस्कस करना है, इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। आगे के अभ्यास जो किसने किससे कहा टेक्स्ट बुक में फिल करेंगे और उसके लिए हम आपसे डिस्कस करेंगे अगले मॉड्यूल में। तब तक के लिए आप इतना अभ्यास करके रखिए और पाठ का वाचन एक बार दोबारा कर लीजिएगा। टेक केयर, बाय।